सो दिस इज द ग्लास प्रिज्म। आज हम इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे ग्लास प्रिज्म में जब लाइट जाती है तो उसका एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे कैसे हम रेज बनाए। देयर इज वन मोर नेम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज फाइंडिंग द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या लिया, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, फिर हमने एक पेपर लिया, कुछ पिन्स ली ताकि हम इस पेपर को फिक्स कर सकें, और बाकी कुछ आपका ये पेंसिल, स्केल, कंपास, हैंडी, एंड ऑब्वियसली ये आपका प्रिज्म लिया। दिस इज योर प्रिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेपर को हम इन पेन से प्रेस करेंगे बिकॉज पेपर को फिक्स करना है सबसे पहले। सो हम पेपर को फिक्स कर रहे हैं। 2 वाइट पेन्स लगाई हमने एंड दिस ग्रीन पेन एंड दिस ऑल्सो ग्रीन पेन। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़, हम इस प्रिज्म को रखेंगे और इस प्रिज्म की आउटलाइनिंग बनाएंगे। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। सो इस प्रिज्म की आउटलाइनिंग बनाते हैं हम। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका। हर एक एंगल, इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, इट इज़ 60 डिग्री। तो ये इसकी, दिस इज़ द आउटलाइनिंग। ठीक है। अब हमने एक एंगल लेना है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, एंगल 60 डिग्री का ले लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल मार्क करते हैं। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। आपको साफ दिख रहा होगा, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है। इसके बाद हमने 60 डिग्री का एंगल लेना है, तो ये पूरा 90 है और ये अगर हम यहाँ से देखें तो ये 60 है। बट आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो हम एक काम करते हैं, इसको 30 ले लेते हैं। देखो यहाँ देखो, एंड यू कैन सी 30 और 90 के बीच में ये कितना आएगा, दिस इज योर 60 डिग्री एंगल। ठीक है। तो हम इसको ज़रा बनाते हैं, इनको हटाते हैं। ये देखो, हम इसको इससे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ये रही आपकी इंसिडेंट रे, और ऑटोमेटिकली इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये क्या है आपका, दिस इज योर नॉर्मल। ये क्या है आपका, ये नॉर्मल है। इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। ठीक है। अब इसके बीच में जो एंगल है, सो दिस एंगल इज, ये एंगल क्या है, ये एंगल है 60 डिग्री का। ये देखो, आपको साफ दिख जाएगा ये एंगल कितने का है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ऑटोमेटिकली देखो 60 डिग्री आ रहा है, चेक करो। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है मैंने, इट इज 60 डिग्री। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने के बाद हमने प्रिज्म को वापस रखना है इस पर। प्रिज्म को वापस रखने के बाद, ठीक है, हमने एज इट इज रख दिया। ये प्रिज्म को रखने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 पिन्स मार्क करनी है इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पे इंसिडेंट रे पे 2 पिन मार्क करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको एक हम येलो ले लेते हैं, दिस इज योर येलो पिन। ठीक है। और एक हम एक काम करते हैं, वाइट ले लेते हैं, सो दिस इज योर वाइट पिन। सो हमने ये 2 पिन्स ले ली, इनको हम नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है। तो हमने नाम दे दिया। इसको ट्रायंगल को भी नाम देते हैं, लेट ट्रायंगल बी ABC। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं AB की बात करूँ तो AB में मेरी इंसिडेंट रे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं AC से देखूँगा और मैं AC की साइड से देख के 2 पिन्स को मार्क करूँगा। कुछ इस तरह से पिन्स मार्क करनी है कि चारों की चारों पिन आपकी एक ही लाइन में आनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अब मैं ना AC की साइड से देख रहा हूँ और मुझे ये पिन्स दिख रही है, और अब मैंने क्या करना है, मैंने इन चारों पिन्स को एक ही लाइन में लगाना है। ये देखो, ये देखो, मुझे ये रेड, मुझे ये येलो और वाइट कलर की पिन दिख रही है। अब मैं ये रेड कलर की पिन प्लेस करने जा रहा हूँ इस पे। ये देखो, ये मैंने एक पिन मार्क कर दी, और ब्लू कलर की पिन भी मार्क करने जा रहा हूँ। ये मैंने ब्लू कलर की पिन मार्क कर दी। अब जरा ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसका टॉप व्यू देखो। देखो टॉप व्यू में देखो, मैंने पिन्स को कहाँ मार्क किया है। अब जरा अगर हम इस एंगल से देखें, जिस एंगल से मैंने देखा था, चेक करो एक बारी। ये देखो, आपको दिख रहा है चारों के चारों पिन्स एक ही लाइन में है ना। ऑल 4 पिन्स आर इन 1 लाइन। चारों की चारों पिन क्या है, मेरी एक ही लाइन में है ना। ये देखो, अब ये मेरा निकल चुका है। इसको ये देखो, अब ये अलग लाइन में है क्योंकि इस टाइम मीडियम क्या है, ये एयर है, एयर में अलग है। अगर मैं इस ग्लास के अक्रॉस देखूँ तो देखो, चेक करूँ, आपको ये फील हो रहा है ये एक ही लाइन में। देखो, येलो येलो वाइट रेड एंड ब्लू, ये एक ही लाइन में आ रही है। ठीक है। अब इन पिन्स को हटाते हैं और अपना एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है हमारा। सो नाउ वी आर रिमूविंग पिन्स। हम पिन्स को रिमूव कर रहे हैं। लुक एट दिस एंड मार्क दी एरिया। इसको हमने PQ नाम दिया था इन पिन्स को, इनको हम नाम देते हैं RNS। ठीक है। अब ये भी हटाते हैं और इसको ज़रा हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये है आपका इस लाइन को।
दिस लाइन इज कॉल्ड इमरजेंट रे, इस लाइन को हम कहते हैं इमरजेंट रे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इंसिडेंट रे को आगे लेके जाऊँगा, ये देखो इंसिडेंट रे को मैं आगे लेके जाऊँगा लाइक दिस, और इमरजेंट रे को मैं पीछे लेके आऊँगा लाइक दिस। तो इंसिडेंट रे आगे गई, इमरजेंट रे पीछे आ गई। ये जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल डी, एंगल डी कहते हैं। व्हाट इज एंगल डी? एंगल डी होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, कितना वो डेविएट करी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये पॉइंट से, इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को ए बी सी, इसको हम नाम देते हैं डी एंड लेट इट बी ई। और डी और ई को ज्वाइन कर लो, डी और ई को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। एक बार ज़रा इन एंगल को हम चेक करते हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल डी, लेट्स चेक इट। तो अगर हम चेक करें एंगल डी को, सो ये वाला एंगल आपका ऑलमोस्ट कितने का बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है आपका ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास। अगर एग्जैक्ट बोले तो हम, ये वाला एंगल बन रहा है आपका 42 डिग्री, है ना, ये यहाँ पे जा रहा है 42 43 के अराउंड बन रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन रहा है मेरा, एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है मेरा ऑलमोस्ट कितना, 42 डिग्री के अराउंड, ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊँ तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल हम बनाएंगे इससे, इसका नॉर्मल होगा ये 90 डिग्री पे, ये रहा, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करूँ इससे। अब ज़रा एंगल ऑफ इमरजेंस भी देख लेते हैं कितना बन रहा है इसका। ये है आपकी इमरजेंट रे, दिस इज़ योर इमरजेंट रे, ये है नॉर्मल। इसके बीच के एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एक बार चेक कर लो कितना है एंगल ऑफ इमरजेंस, कितना है आपका, ये है ऑलमोस्ट 38 डिग्री। तो इससे मुझे एक बात क्लियर होती है, हमने याद है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब में क्या पढ़ा था, अब वो बातें यहाँ पे नहीं है प्रूफ। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है मेरा कितना, ये आ रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ रहा है 38 डिग्री। ये दोनों इक्वल नहीं होते, अगर आपको याद हो हमने ग्लास लैब में पढ़ा था कि दोनों इक्वल होते हैं, बट इन अ ग्लास प्रिज्म दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। अच्छा एक बार रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो बहुत ही छोटा है, ये देखो अगर हम यहाँ पे मार्क करें, इसको रखें अगर हम, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 23 आ रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 22 डिग्री के अराउंड आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको टीचर कराएगी, और इससे हम एंगल ऑफ डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर होती है क्या, जब भी रे ऑफ लाइट जाती है प्रिज्म में तो इंसिडेंट रे जाके क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। पहले होती है टुवर्ड्स अ नॉर्मल, क्योंकि जा रही है एयर और ये है ग्लास। हमने रूल पढ़ा था, अगर आपको रूल याद हो क्या, जब भी रेयर मीडियम से कैसे जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, है ना। और जब भी डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, रेयरर मीडियम में जाएगी, कैसे बेंड होगी वो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये था रेयर मीडियम, ये था डेंसर मीडियम, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो सीधा नहीं गई। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाके कैसे हो गई, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो नॉर्मल की साइड बेंड हो गई, ऐसे चली गई, है ना, टुवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड हो गई, क्योंकि वो जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अब यहाँ पे चेक करो, ये ग्लास है और ये एयर है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल ऊपर है, दूर मतलब यहाँ चली गई, ठीक है। नॉर्मल मतलब दूर, ये थोड़ा सा बेंड इस साइड पे हो गई। तो ये रूल हमारा लग रहा है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है इमरजेंट रे, ये है नॉर्मल। इस रे को हम कहते हैं, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को हम कहते हैं, ये एंगल कैसे निकलेगा, जब इंसिडेंट रे आगे जाएगी और इमरजेंट रे पीछे आएगी, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके 10th क्लास का।